थैंक यू, धन्यवाद मेरे बच्चों। आज आप लोगों के बीच एक बहुत शानदार मैथों का टिप्स लेकर आया हूं, जो अनेक परीक्षाओं और अनेक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, चाहे वो सैनिक हो, नेट प्रहार हो या नवोदय हो या किसी प्रकार की सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं नौकरी के लिए, तो आप बहुत जल्दी में चंद सेकंडों में हल करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार, बहुत रोचक, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप इसको देखना मत भूलें। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो देखेगा वही लिखा सच्चा लाभ कमा पाएगा। बच्चे, मैथ में अगर मजबूत होना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप लोगों को हर एक बेसिक से लेकर ऊपर तक सभी टिप्स से हम अवगत करा देंगे और आप लोग मैथ में एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आप लोगों के लिए कोई भी सरकारी जॉब बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा और आपके लिए वो खिलौना बन जाएगा। चलिए, आप लोगों के लिए आज कुछ नए नए टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, और आप लोग शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए और ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ध्यानपूर्वक समझना है। तो बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार एक से अधिक टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों की परीक्षा के लिए और आप लोगों के हर कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए, पहला है, बच्चे आता है परीक्षा में सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप में व्यक्त करें यानी किसी भी संख्या को हम छोटा से छोटा रूप में कैसे बना सकते हैं। अगर मान लो कि कोई दे दे कि 15/10 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा अंक, कॉमन अंक चुनते हैं जिससे दोनों कट जाए, यानी उस अंक के पहाड़े में दोनों अंक हो। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 के पहाड़ा में 15 भी है और 10 भी है, तो 5 × 15, 5 × 10, 3/2। इस तरह से कोई भी संख्या को हम कटा करके छोटा से छोटा रूप में कर सकते हैं। यदि बच्चों, एक और ट्रिक है इसके लिए, कटाने का ट्रिक है, और संख्या कितना हो बड़ा से बड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि हमको 15 और 10 को कटाना है, तो क्या करना है कि 15 और 10 इन दोनों अंकों का हम मौसा निकालते हैं, HCF। और HCF निकाल लेंगे, जो HCF आएगा वही इसका अंतिम डिवाइजर बनेगा, अंतिम विभाजक बनेगा। और ऐसा विभाजक जो एक बार काटने के बाद फिर दोबारा नहीं कर सकता है। जैसे देखिए कि 10 और 15 का हम HCF निकालते हैं, तो इस प्रकार ये आपको 5 आ गया। अब क्या करेंगे कि 5 का इसमें भी डिवाइड कर देंगे, 5 का इसमें भी डिवाइड कर देंगे। जब 5 का इसमें भागा देंगे तो 5 × 15 और 5 × 10। देखिए, फिर दोबारा अब इसको कोई कितना हो चाहे तो नहीं कटा सकता है, एक बार में कटाना है। तो इस तरह से हम ये आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आए हैं कि देखिए
अगर हम कोई भारी से भारी संख्या को हम सरलतम रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? या तो कटा कर करें, कटाने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए उपाय है कि बस दोनों अंकों का एचसीएफ निकाल लो और जो एचसीएफ आएगा उनसे बारी बारी से दोनों में भागा दे देना है। जैसे अगले चलो 24 और 18 को कटाना है तो हम ऐसे भी कटा सकते हैं, हल्का हल्का अंक से 2 12 दूना 24, 2 18, 3 चौके 12, 3 9, तो अभिष्ट हमारा 3 4/3 आया। यदि हम चाहेंगे कि इस एचसीएफ के माध्यम से बनाएं तो 18 का हम 24 में एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का भाग द्वारा भाग विधि। इस प्रकार हम देखते हैं कि तो हमारा 6 एचसीएफ प्राप्त होगा, मौसा हो गया 6। अब हम क्या करेंगे कि इस 24/18 को ऊपर भी अंश में भी 6 से भागा देंगे और हर में भी 6 से भागा देंगे। तो 6 चौके 24 और 36 18, अब ये दोबारा नहीं कट सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप में व्यक्त करने का एक आसान तरीका है। बहुत कम समय में हम बड़े से बड़े अंकों को हम बहुत सरलतम रूप में कर सकते हैं। चलिए इससे भी भारी भारी से हम लेकर चलते हैं। जैसे 120 है और एक 64 है, इसको कटाना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि 2 से हम कटाएं कि 4 से कटाएं, किससे कटाएं। तो बार बार कटाने से अच्छा है बच्चों को इसका एचसीएफ निकाल लो। 64 और 120 का एचसीएफ निकाल लो तो एक बार में जाएगा। 10 में 4 घट गया 6, 11 में 6 घट गया 5, फिर एक बार में एचसीएफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। 8 7 56, यानी इसका एचसीएफ आ गया, मौसा आ गया 8। अब क्या करना है कि 8 का इसमें भी डिवाइड कर दो, 8 का इसमें भी डिवाइड कर दो, 8 से ही डिवाइड कर देना है, 8 से भाग दे देना है। अब 8 का भागा देंगे 120 में तो 15 8 120, 8 का भागा 64 में तो 64। यह ऐसा एक अभिष्ट अंक प्राप्त हो गया जिसको पुनः कोई दोबारा कटा नहीं सकता है, पुनः दोबारा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी यह अंतिम सरलतम रूप है। अतः इस तरह का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए ये एचसीएफ का माध्यम अपनाना है, जो कि एक ही बार में कटा करके हम अंतिम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अंतिम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इससे भी अगर कोई बड़ा अंक होगा मान लो कि अब इनको कटाना है तो अब बड़ा अंक है, इसको कटाने के लिए थोड़ा माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि कौन कौन सा अंक से हम कटाएं, कितने बार कटाएं। तो चलिए इसका एक सहज उपाय हम बता दिए हैं कि इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। छोटे का बड़े में, कोई भी अंक है छोटे का बड़े में एचसीएफ निकाला जाता है। तो हम 1240 का 1680 में भाग देंगे एक बार में, फिर इसको घेर देंगे 1240 उतार लेंगे, ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो 4 12 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर इनको 440 जब तक नहीं का डिस्टेंस बचता जाएगा इनको उतारते जाएगा, फिर इनका डिस्टेंस बचेगा तो इनको इनमें भगा देंगे। इस प्रकार हमें 40 प्राप्त हो गया, 40 ऐसे प्राप्त हो। अब क्या करेंगे कि 40 का इसमें भागा दे देंगे, 40 का इसमें भागा दे देंगे, आराम से हमारा इसका लोएस्ट फॉर्म सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। अब 40 का भागा देंगे तो 40 का भागा देना तो बिल्कुल आसान है। 40 या 120, 40 से कम 40 तो 31 बार में 31। चलो इसका आंसर आ गया 31। अब 40 का भाग इसमें देंगे
1680 में 16 160 8 40 गुना 80 42 आ गया। तो बच्चे ये 31/42 इसका अभिष्ट आंसर हुआ। अगर इसको कोई चाहे कि हम फिर इसको दोबारा कटाएं, ये नहीं कर सकता है। तो आप लोगों के हर परीक्षाओं के लिए, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये सरलतम रूप का नियम जो है अति उपयोगी होगा। और अगर एक बार में समझने में नहीं आए, इसको बार बार देख करके आप समझने का प्रयास कीजिए और शांतिपूर्वक समझना है। तो चलिए आज का ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला आपको हम टिप्स बताने जा रहे हैं। अब है दशमलव में व्यक्त करो। दशमलव सिद्धांत लेकर चल रहे हैं। दशमलव सिद्धांत, डेसिमल थ्योरी। ये दशमलव सिद्धांत है। इसमें सबसे हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। चलिए पहला है दशमलव में बदलें। किसी भी संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव बदलना सीखना है। तो 9/8 है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो दशमलव बदलने के लिए हमेशा हर का भागा अंश में दिया जाता है, डिनोमिनेटर का भागा नॉमिनेटर में दिया जाता है। अगर हम 8 का भागा 9 में दे रहे हैं तो बच्चे आराम से आगे हम बढ़ते जाएंगे, 1 बार में जाएगा। अब हम 8 का भागा 1 में नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर भी कोई अंक नहीं उतारने के लिए। तब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं। जैसे ही 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे दशमलव लग जाता है। फिर 8 एक बार में, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि एक दशमलव लगने के बाद जब दशमलव लग जाता है तो हम एक को 0 अब आराम से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बदला में इस पर कुछ नहीं देना है, बस जितने बार में जाएगा वही लिखना है। अब 8 गुना 16, फिर 0 तो यहाँ कुछ नहीं, अब जो बार में जाएगा बस वही लिखना है। 8 5 40। इस प्रकार हम दशमलव बदलते हैं। यदि एक ही जगह पर एगो 0 के अलावा एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। एगो के लिए पॉइंट है, दशमलव है, और एगो से अधिक अगर 0 बढ़ाना है कहीं जगह पर तो हम जितना एक से अधिक 0 बढ़ाएंगे उतना 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल में, जैसे 1/25 है, हमको 25 का भागा देना है 1 में। तो एक 0 बढ़ाए तो जब हम 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दिया जाता है। क्योंकि पहले तो ये देखना है कि 25 का भागा 1 में नहीं जा रहा है। तो जब किसी संख्या में भागा नहीं जाता है तो 0 बढ़ाया जाता है, तो 0 पर ही बढ़ा देना है। अब हम जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो 0 बढ़ाने के बाद भी देख रहे हैं कि अभी 25 का भागा नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे कि फिर एक 0 बढ़ाएंगे। तो हम अभी बताए हैं कि एगो 0 के लिए पॉइंट होता है, और एक से अधिक जितना हम 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। 25 चौका 100। चलिए एक बार में कट गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा 0.04। यह है दशमलव बदलने का तरीका। अगर दशमलव में हमको 1/125 का भाग करना है, 125 का हम 1 में डिवाइड करेंगे। 125 का तो 1 में जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, और जब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। अभी देखते हैं कि कम है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अभी कम है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। यानी एगो 0 के बाद जितना हम 0 बढ़ाएंगे उतना 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चल जाएगा 8 बार में। इस प्रकार बच्चे 0.08 इनका अभिष्ट आंसर होगा। ऐसा हम दशमलव बदलते हैं। चलिए इसके बाद इससे आगे
ये सब बेसिक तौर पर चल रहा है, बेसिक सिस्टम से 0 से स्टार्ट किए हैं और आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे। अब है अगला दशमलव हटाओ। या सरलतम रूप में व्यक्त करो। अभी हम दशमलव लगा रहे थे, अब हम चलते हैं दशमलव को हटाना है। इसमें से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव जो है नीचे आकर 1 बन जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक 1 0। अब इसको कटाना है, कटाने का जो हम तरीका बताए उससे कीजिए। यह भी छोटा छोटा है तो कोई बात नहीं, अंक से ही कटा सकते हैं। जैसे 50 25 5 दूनी 10, 5/2। तो अभी हम दे रहे थे इस तरह का कि इसको दशमलव बदलो तो इतना आ जाता है। अब इनको हटाना है, दशमलव हटाते हैं तो फिर उतना ही, यानी उल्टा सीधा। बस कभी और कोई कह दे कि जब तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाओ, फिर क्या करना है, नीचे का भागा दे दो, ऊपर में 2 का भागा देंगे 5 में, 2 दूनी के 4, 1 0 तो 1 दशमलव, 2 5 10। देखो पुनः हम अपने जगह पर लौट गए। इस प्रकार मैथ का उल्टा सीधा जान जाना ही मैथ को बस करने की क्षमता होती है। जो इसका उल्टा सीधा जान जाता है मैथ उसके बस में होने लगती है। चलिए दशमलव के बाद यदि इतना है, इनको दशमलव हटाना है तो दशमलव जो है नीचे आकर 1, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0। बस इनको कटा देना है। कटाने का आइडिया है 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 0 है, यहाँ पे 0 कर देना है, 1/20। इस तरह से हम दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने का अगला एग्जाम्पल, दशमलव 1 बन जाएगा, दशमलव बाद 2 अंक है 2 0। अब इसको कटा लो, 25 9 225, 25 चौका 100, 9/4। इस तरह से बच्चे हम दशमलव हटाते हैं। चलिए अभी तक आप लोग सीखे दशमलव में बदलना और दशमलव हटाना। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला स्टेप में जा रहे हैं। अब इनका जोड़ घटाओ। बहुत लोगों को दिया जाता है कि इनको जोड़िए, तो इनको जोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, कैसे जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको जोड़ने का तरीका है कि इसमें क्या करना है कि पॉइंट पॉइंट को आमने सामने, ये पॉइंट पॉइंट को आमने सामने कर दीजिए और पॉइंट के जो इधर है 124 यानी 4 2 1 और उधर 1 अंक है 1 अंक। फिर इसको जोड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 8 2 10, 4 1 5 2 1। इस प्रकार से हम जोड़फल ज्ञात करते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगर इनको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, बस वही फिर नियम, हम इनको पहले उतार लेंगे और पॉइंट पॉइंट आमने सामने कर देंगे। पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 के 5, 0 के 0, 5 के 5 और 2 के 2। इस प्रकार हम दशमलव का जोड़ बनाते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल है, अगर हमको 100 में जोड़ना है तो 0.005 कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि 100 में तो कोई पॉइंट है नहीं जी। तो जब किसी भी संख्या में पॉइंट दिखाई नहीं देता है, दशमलव दिखाई नहीं देता है, तो उसके अंत में समझा जाता है। यानी अब ऐसे आप लिखेंगे दशमलव 100 के अंत में दशमलव, दशमलव के बाद इसमें जब अंक है तब वहां पर 0 लगा देंगे और पॉइंट पॉइंट आमने सामने लिख देंगे। फिर इसको जोड़ के नियम अनुसार जोड़ लेते हैं। इस प्रकार ये अभिष्ट इनका जोगफल प्राप्त होगा। तो बच्चे हम दशमलव का योग इस तरह से बनाते हैं। चलिए दशमलव का घटाव, अगर दशमलव को घटाना है तो बस वही नियम है, जोड़ का नियम। जोड़ के नियम को अपना लेंगे, दशमलव आराम से हम घटा देंगे।
अब इनको घटाना है तो क्या करेंगे, इनको उतार लेंगे, दशमलव दशमलव आमने सामने कर देंगे, दशमलव को इधर 2 है और इधर है 045। अगर घटाओ में ऊपर जगह खाली है तो वहाँ पर 0 बढ़ा लो, फिर घटाने का नियम का उपयोग कर दो, यानी यहाँ से हम यहाँ दाहिने लेंगे 10, 10 में से 5 गिर गया 5, 4 4 0, 2 के 2, 2 में से 2 0 2, यानी इसका यह अभिष्ट आंसर हो गया। अगर हमको घटाना है 100 में से 0.005 को 100 में से घटाना है बच्चों 0.005 तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो 100 में तो कोई पॉइंट है नहीं, तो किसी भी अंक में जब दशमलव नहीं रहता है तो दशमलव उसके अंत में समझा जाता है। तो यहाँ पॉइंट आमने सामने कर देंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर हम 3 को 0 लगा देंगे। इस प्रकार हम इसको हम घटा देंगे, यहाँ सब दाएं लेंगे, दाएं 10, 5 के 5, ये हो गया 9 पूरा, 9 के 9, 9.99। इस प्रकार इसका ये अभिष्ट घटाव हुआ। इस तरह बच्चे दशमलव का घटाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज आप लोगों को दशमलव का पूरा सिस्टम, कभी आपको दशमलव दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दशमलव का गुणा, गुणा कैसे बनाते हैं, गुणा करें, हमको इससे गुणा करना है। तो बच्चे वैसे ही जो गुणा करने का जो सिस्टम है उसके अनुसार गुणा करो, जैसे गुणा किया जाता है वैसे गुणा करना है। 5 गुना 10, 2 4 1 5, 2 1 2, 5 0 0, 2 0 0, 1 0 0, 5 0 0, 2 0 0, 2 0। इस प्रकार इसको जोड़ लेते हैं। और इसमें हम दशमलव नहीं लगाएंगे, बीच में दशमलव नहीं बैठाना है। जब इनको हम गुणा करके जोड़ लेते हैं तो जोगफल में दशमलव लगाना है। कहाँ लगाना है तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव के बाद वो अंक है जिसमें गुणा करें उसमें गिनेंगे, जिससे गुणा करें उसमें गिनेंगे। गुणक और गुणे दोनों में करेंगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक और 2 अंक 4 अंक हुआ। यहाँ से हम 4 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अतः इनका गुणनफल का आंसर हो गया 0.0250। इसी तरह से हम दशमलव का गुणा निकालते हैं। अगले एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। यदि हमको गुणा करना है इतना से तो कैसे करेंगे, तो बस वही नियम जैसे गुणा होता है कर लो। 50 25, 5 10 12 और 5 1 6, 5 2 10, 2 4 1 5, 2 1 2, 0 0 0। 0 से किसी संख्या को गुणा करने 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है इनके जोगफल में। अब देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक 4 अंक 1 2 3 4 और इसके पहले कोई अंक नहीं तो 0 लगा देते हैं। इसलिए इसका गुणनफल हो गया 0.3125। पॉइंट के बाद हर अंक को अलग अलग गिना जाता है, 3 1 2 5 कर सकते हैं। इस प्रकार ये दशमलव का गुणा है। अगर हमको दशमलव का अगला एग्जाम्पल गुणा का और इनसे गुणा करते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिखकर दशमलव गिन लो। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 4 1 2। अगर 4 पूर्ति नहीं हो रहा है तो 0 लगा देंगे, 3 4 और फिर यहाँ पर पॉइंट बैठा देते हैं। इस प्रकार हम दशमलव के गुणा करते हैं और दशमलव के बाद जो अंक आता है उतना अंक गिन करके दशमलव लगा देते हैं। अगर अंक में कमी हो रहा है तो 0 बढ़ा करके हम अंक को पूरा करते हैं, इसके बाद दशमलव लगा देते हैं। तो चलिए दशमलव का ये गुणा है। अगला आप चलेंगे भाग। भाग कैसे करते हैं दशमलव का। अगर इसमें हमको इसका भागा करना है
तो बच्चों इधर का भागा इधर, इसको करने के दो उपाय है। एक तो हम जैसे चाहते हैं जैसे भागा करते हैं उसे कर लेंगे, अगर इसका करना है तो ऐसे भाग विधि से हम कर सकते हैं। भाग करने में हम पॉइंट पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे। देखिए पॉइंट हम बाद में कैसे लगाएंगे, जैसे अंक का भागा रहता है उसे करते जाओ, बल्कि पॉइंट हटा लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार बना लेना है। 15 दूना 30, ये 15 है कम 15, 7 ऊपर 17 गया 5, 15 5 75। इस प्रकार हम 15 आंसर प्राप्त किए। जब हम 15 आंसर प्राप्त किए तो वहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, तो देखना है कि जब हम जिसमें से भागा दे रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, जिसमें दे रहे हैं उसमें 2 अंक है। तो 2 अंक में से इसके संख्या को 2 है, ये संख्या 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब इधर से क्या करेंगे कि 1 अंक गिन करके दशमलव बैठा देंगे। अतः इसका आंसर इतना ही हो गया। हम चाहेंगे तो एक पॉइंट हटा कर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से दशमलव हटाते हैं, तो अभी हम दशमलव हटाने का नियम बताएं कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, दशमलव के बाद जो अंक रहेगा तब 0। पहले पॉइंट को हटा देते हैं, इसके बाद पॉइंट हटने के बाद हम इसको कटाएंगे। यहाँ पर हम जैसे ही गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, आगे भागा के आगे वाला पलट जाता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 15 से कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा। 5 से 15, 5 गुना 10, 3/2। अब इसको दशमलव में चेंज करते हैं 1.5। तो देखो जो 1.5 इनका ऐसे प्राप्त हुआ है, ऐसे भी 1.5। तो ये जो है बहुत सरल तरीका है, भाग दे दो। जैसे भाग का नियम है, आसानी से भाग दो, उसमें कटाने का टेंशन नहीं रहेगा। तो किसी भी दशमलव का भागा अगर एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं कि 0.254 में भागा देना है 0.08 का। तो देखो हम उस भागा का नियम को अपना लेंगे। 0.08 भागा देना है 0.2254 में। तो भागा देते समय हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को खत्म कर देंगे। इस पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं। जैसे भागा दिया जाता है उससे भागा दे लो। 8 3 24, 8 2 16, 8 8 64 और 8 कम 8, 6 बच गया। यहाँ पर 0 तो यहाँ दशमलव, 8 7 56, 8 5 40। इस प्रकार इसका अभिष्ट आ गया 281.75। लेकिन दशमलव का अभी हमको काम करना है। क्या करना है, यहाँ आगे लेना है दशमलव के बाद को अंक, 4 अंक है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 4 में से 2 घटा देना है, तो बच गया 2। अब यहाँ से फिर 2 अंक गिन करके यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ ले आ देंगे। अब यहाँ से हटाकर पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे। यानी इसका अभी से आंसर हो गया 2.8175। इस तरह से हम दशमलव के भाग आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज का ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है और बहुत उपयोगी है, जो कि हर परीक्षाओं में आप लोगों को साथ देगा, मदद करेगा और चंद सेकंडों में आप हल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।